साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? जानिए शिरडी के बाबा के जीवन से जुड़ा एक रहस्य। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों और उनके अनुयायियों द्वारा उनकी अनुकंपा के कई किस्से हम आए दिन सुनते रहते हैं। महान संत और ईश्वर के अवतार साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोधाभास प्रचलित हैं। साईं बाबा ने कभी अपने धर्म को प्रचारित नहीं किया और सभी धर्मों को समान आदर देते हुए वह ताउम्र, सबका मालिक एक ही जपते रहे और दुनिया को यही समझाते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी ग्राम में 28 सितंबर 1835 को हुआ, जबकि कुछ के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। साईं बाबा से जुड़े अधिकांश दस्तावेजों के अनुसार साईं को पहली बार 1854 में शिरडी में देखा गया था। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष रही होगी। सत्य साईं बाबा, जिन्हें दुनिया साईं बाबा के अवतार के रूप में जानती है, का कहना था कि साईं का जन्म 27 सितंबर 1830 को पाथरी, महाराष्ट्र में हुआ था और शिरडी में प्रवेश के समय उनकी उम्र 23 और 25 के बीच रही होगी। अगर साईं की जीवन यात्रा पर विचार करें तो बहुत हद तक सत्य साईं बाबा का यह अनुमान सटीक बैठता है। जन्म के अलावा साईं बाबा के धर्म को लेकर भी बहुत भ्रम फैले हुए हैं कि वह हिंदू थे या मुसलमान। कुछ लोग उन्हें शिव के अंश कहते हैं तो कुछ उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। साईं बाबा के जीवन का एकमात्र उद्देश्य सबका मालिक एक जैसी विचारधारा का प्रसार करना था, जिसमें धर्म किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनता। ये सच है कि साईं ने अपना अधिकांश जीवन मुस्लिम फकीरों के साथ बिताया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के भी साथ कैसा भी विशिष्ट या निम्न व्यवहार नहीं किया। यही वजह है कि हिंदू लोग उनके हिंदू होने जैसी बातों पर तर्क देते हैं, जैसे बाबा धुनी रमाते थे और धुनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग ही जलाते हैं। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा ने अपने कानों में छेद करवाए हुए थे जो सिर्फ नाथपंथी करवाते हैं। साईं बाबा हर सप्ताह विठल श्री कृष्ण के नाम पर कीर्तन का आयोजन करते थे। साईं बाबा माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। साईं के अनुयायियों और उनके भक्तों का कहना है कि साईं नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि हाथ में कमंडल, हुक्का पीना, कानों में छेद और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, ये सब नाथ संप्रदाय के लोग ही करते हैं, जबकि उन्हें मुसलमान ठहराने वाले लोगों के पास भी अपने तर्क है। जैसे साईं फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संत, और उस दौर में मुसलमान सन्यासियों के लिए यही शब्द प्रयोग किया जाता था। उनकी वेशभूषा देखकर शिरडी के एक पुजारी को वह मुसलमान लगे और उसने उन्हें साईं कहकर पुकारा था। साईं सच्चरित के अनुसार साईं ने कभी सबका मालिक एक जैसी बात नहीं की, जबकि वो तो अल्लाह मालिक एक बोलते थे। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू संत ठहराने के लिए सबका मालिक एक जैसी बात कही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर बने रहे हैं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।